नमस्ते, मैं रीना अवस्थी आज एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। कबीर की साखियाँ व सबद। हम साखियाँ व सबद समझने से पहले संत कबीर के विषय में कुछ जान लेते हैं। संत कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, अर्थात वह कभी विद्यालय नहीं गए थे। वह अशिक्षित थे, परंतु कबीर के पास अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने की असाधारण क्षमता थी। कबीर ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जनसाधारण की भाषा को चुना, जिससे सभी ने सरलता व सहजता से उनकी भाषा को अपनाया। वह जहाँ कहीं भी जाते वहीं की भाषा बोलते। उनके काव्य में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी आदि भाषाओं का मिश्रण है। इसी कारण विद्वानों ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा का नाम दिया, जिसे खिचड़ी भाषा भी कहा गया। कबीर निर्गुण धारा के कवि थे। निर्गुण धारा का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति बाह्य आडंबरों का विरोध करके, जैसे मूर्ति पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा, तिलक लगाना, माला जपना आदि का विरोध करके समस्त सृष्टि को ही ईश्वर का स्वरूप मानता है। उसके अनुसार कण कण में ईश्वर व्याप्त है, किसी विशेष प्रतिमा व मूर्ति में नहीं। निर्गुण व्यक्ति योग वैराग्य द्वारा ज्ञान मार्ग पर चलकर सत्कर्मों को ही प्रधान मानता है। उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। अतः कबीर निर्गुण काव्य धारा के कवियों के सिरमौर हैं। उन्होंने तो समाज में जो कुछ भी प्रत्यक्ष देखा, अनुभव किया व उसका चिंतन किया, उसे गाकर अपने शब्दों में लोगों तक पहुंचाना चाहा। विद्वानों ने उनके वचनों को सुनकर ग्रंथों में उतार दिया, जिसे साखी कहा गया। अर्थात साखी का अर्थ होता है साक्षी, आई विटनेस। अर्थात कबीर ने उस समय की स्थिति को स्वयं प्रत्यक्ष देखा व अनुभव किया। साखी दोहा छंद में लिखी गई है। कबीर पंथ की रचनाएं बीजक नाम से उनके शिष्यों द्वारा संकलित की गई हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। आपके सिलेबस में साखी और सबद हैं। कबीर गुरु भक्ति के समर्थक थे। उनके अनुसार ईश्वर प्राप्ति का मार्गदर्शन सिर्फ और सिर्फ गुरु ही करवा सकता है। इसलिए गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है, क्योंकि गुरु ने ही परमात्मा का ज्ञान दिया है। पहली साखी इस प्रकार है। मानस सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। पहले हम कठिन शब्दों को जान लेते हैं। मानस सरोवर एक झील है वैसे तो, लेकिन इसमें मन रूपी सरोवर बताया गया है। सुभर अच्छी तरह भरा हुआ, लबालब। हंसा, हंस एक पक्षी है जो श्वेत रंग का होता है। केली क्रीड़ा करना अर्थात खेलना। कराही करता है। मुक्ता फल मोती। मुक्ता स्वतंत्र। अनंत अन्यंत्र कहीं और। ना जाही नहीं जाता। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस तरह से मानसरोवर सुभर जल, अर्थात वैसे तो मानसरोवर कैलाश पर्वत पर सबसे ऊंची झील का नाम है, जो अत्यंत स्वच्छ और शीतल है। उसका जल बहुत साफ है। उसमें हंस अर्थात स्वान, जो आपने देखे ही होंगे, श्वेत रंग के होते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। वे अपने इस स्वच्छ और शीतल जल में रहकर ही क्रीड़ा करते हैं, उसी में लीन रहते हैं, उसी में रहना पसंद करते हैं, अर्थात खेलते हैं उसमें, और स्वतंत्र होकर मोती के समान दाने चुगते हैं। उनकी कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती। उसी प्रकार कबीरदास जी ने मानसरोवर और हंस के उदाहरणों के माध्यम से एक ज्ञानी सज्जन व्यक्ति के लक्षण बताए हैं। ज्ञानी मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, बुराइयों से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है और उसी में आनंद प्राप्त करता है। यहाँ हंस जीवात्मा का प्रतीक है। भक्त के मन रूपी सरोवर में स्वच्छ एवं शीतल जल रूपी अच्छे विचार, पवित्र विचार से उसका मन भरा होता है। वह स्वतंत्र रूप से सत्कर्म अर्थात अच्छे कर्मों की ओर
अग्रसर रहता है। ईश्वर भक्ति से विमुख होने की उसकी इच्छा नहीं होती, अर्थात ईश्वर भक्ति से अलग होने की उसकी इच्छा नहीं होती। वह सांसारिक विषयों जैसे छल कपट माया मोह की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। वह तो संसार में विष रूपी बुराइयों से दूर रहकर सत्कर्मों की ओर अग्रसर रहता है। दूसरी साखी इस प्रकार है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कठिन शब्द इस प्रकार हैं। प्रेमी अर्थात ईश्वर भक्त या ईश्वर प्रेमी, फिरता है विष बुराइयाँ, अमृत अच्छाइयाँ। प्रस्तुत साखी का अर्थ है कि जब ईश्वर का भक्त अर्थात ईश्वर प्रेमी जब इस संसार में अपने समान सच्चा ईश्वर भक्त ढूंढने का प्रयास करता है, ढूंढने की कोशिश करता है, इस संसार में भक्ति का ढोंग, बाहर आडंबर और भक्ति का दिखावा करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं, परंतु सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिलता। यदि सच्चे भक्त को दूसरा भी ईश्वर का सच्चा भक्त मिल जाए तो उसकी विष रूपी बुराइयाँ, दुर्भावनाएं समाप्त हो जाएंगी और समाप्त होकर अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाएंगी। उसके हृदय में पवित्रता व अमृत रूपी विचारों का संचार हो जाएगा। अर्थात कबीरदास जी ने दिखावटी ढोंग, बाहरी आडंबर को व्यर्थ माना है। अगली साखी इस प्रकार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकंदे झक मारी। हस्ती हाथी, सहज सरल आसान, डारी डालकर, दुलीचा कालीन, स्वान कुत्ता, भूकन भौंकना, झक मारी व्यर्थ में। इस साखी का मूल मंत्र यह है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दूसरे लोगों की बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरों की बातों को सुनकर अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। इस साखी में कबीर जी ने ज्ञान को हाथी के समान बताया है और संसार के लोगों को कुत्ते की भांति व्यर्थ में ही भौंकने के समान बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी आसन बिछाकर सवारी करनी चाहिए। अर्थात ज्ञानी मनुष्य को हमेशा विनम्र व सहज भाव से अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाना चाहिए और जिस प्रकार हाथी पर कुत्तों के भौंकने का अर्थात शोर मचाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह तो अपनी ही चाल में मस्त रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को भी सत्कर्म करते रहना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य पर लोगों की निंदा व आलोचनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह ईश्वर भक्ति में लीन रहकर सत्कर्म की ओर अग्रसर रहता है, अर्थात उपलब्धियों की ओर बढ़ता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्य को अपने एक निष्ठ भाव से आगे बढ़ते रहना चाहिए। सांसारिक लोगों की बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह स्वयं ही झक मारकर अर्थात थक कर चुप हो जाएंगे और ज्ञानी मनुष्य को सदैव ऐसे लोगों की बातों की चिंता किए बिना सत्कर्म करते रहना चाहिए। अगली साखी इस प्रकार है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी पक्ष विपक्ष, कारणे कारण से, निरपख निष्पक्ष, हरि ईश्वर। इस साखी का मूल मंत्र यह है कि हमें जाति धर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, अर्थात जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष के चक्कर में फंस जाता है वह व्यक्ति अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ ही गवा देता है। तर्क वितर्क के चक्कर में फंसकर ईश्वर भक्ति का वास्तविक मार्ग ही भूल जाता है। निरपख होकर हरि भजे सोई संत सुजान। परंतु ज्ञानी मनुष्य निष्पक्ष भाव से अर्थात पक्षपात रहित होकर बिना किसी जाति धर्म में भेदभाव किए बिना परमात्मा की भक्ति व उपासना करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को निस्वार्थ होकर प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। उसका हृदय निष्कपट
वह शुद्ध होना चाहिए, विचार पवित्र होने चाहिए। वास्तव में वही ईश्वर का सच्चा भक्त कहलाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर की भक्ति निष्पक्ष भाव से करनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही परमात्मा का अंश हैं, अर्थात हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अगली साखी इस प्रकार है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट ना जाई। मुआ अर्थात जो मर गया हो, जीवता जो जीवित हो, दूहों दोनों। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक आडंबरों की निंदा करते हुए कहते हैं कि हिंदू राम को और मुसलमान खुदा को सर्वोपरि मानते हैं, पर दोनों को इस बात का वास्तविक ज्ञान तक नहीं कि राम और रहीम में कोई भेद नहीं है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, अर्थात हिंदू जीवन भर राम राम का नाम रटता रहता है, अर्थात राम नाम की माला जपता रहता है, और मुसलमान खुदा की इबादत अर्थात अल्लाह अल्लाह का नाम पुकारता रहता है। दोनों ही अपना जीवन व्यर्थ ही बिता देते हैं, अर्थात धर्म के झगड़ों में मर मिटते हैं। ऐसा जीवन जीना मरे के समान है, जिन्हें जीवन का सही अर्थ तक नहीं मालूम। दोनों को ही ईश्वर प्राप्ति के वास्तविक मार्ग का ज्ञान नहीं है। कहे कबीर सो जीवता, जो दोनों के निकट ना जाए। कबीरदास जी के अनुसार ज्ञानी मनुष्य वही है जो जाति धर्म के भेदभाव से दूर रहता है। सच्चे अर्थों में उसी का जीवन सार्थक है। ज्ञानी मनुष्य राम और रहीम की एकता में विश्वास रखता है। वह पूरी सृष्टि को ही परमात्मा का स्वरूप मानता है। ज्ञानी मनुष्य को इस बात का भलीभांति ज्ञान होता है कि ईश्वर किसी विशेष प्रतिमा में नहीं बल्कि कण कण में व्याप्त है, अर्थात जो व्यक्ति जाति धर्म से दूर रहकर सद्कर्म व निराकार ईश्वर की भक्ति करता है वही मनुष्य जीवता है, अर्थात उसी का जीवन सार्थक है, वही सच्चा संत है। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर की प्राप्ति अच्छे कर्म करके पवित्र विचारों से व सहज भाव से की जाती है। अगली साखी इस प्रकार है। काबा फेरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कठिन शब्द इस प्रकार हैं। काबा मुसलमानों का धार्मिक स्थान, फ्री घूमना, काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थान, भया हो जाता है, मोट मोटा, चून आटा, जीम ग्रहण करना खाना खाना। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता का भाव होना चाहिए। काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है। हिंदू अपने पवित्र स्थान काशी को महत्व देते हैं और मुसलमान अपने धार्मिक स्थल काबा को पूजते हैं। वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वे ये नहीं जानते कि राम और रहीम एक ही हैं। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। हमारी आत्मा एक ही परमात्मा का अंश है। चाहे उसे राम के नाम से पुकारो या रहीम से, सबका ईश्वर एक है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। जिस प्रकार गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है, अगर आटे को और बारीक पीसा जाए तो मैदे में बदल जाता है, परंतु गेहूं का अस्तित्व तो खत्म नहीं होता, अर्थात होता तो वो गेहूं ही है। उसी प्रकार काबा काशी अलग अलग होते हुए भी एक ही शक्ति का रूप है। उस परमात्मा को चाहे राम के नाम से पुकारा जाए या रहीम के नाम से, इन बातों से ज्ञानी मनुष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो पर ब्रह्म को एक ही मानते हैं, चाहे उसे राम कहो या रहीम कहो। अभिप्राय यह है कि जब कबीर ने अपने समय में समाज में प्रचलित सभी धार्मिक मतों को परख कर देख लिया था तो उन्हें विश्वास हो गया था कि समाज में संप्रदायों में आडंबर अधिक था, उनमें सत्य तथा वास्तविकता की कमी थी। इसीलिए कबीर ने कहा, काबा और काशी एक हैं, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अगली साखी इस प्रकार है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचा कुल श्रेष्ठ कुल, करनी कर्म, सुबरन सोना, कलश बर्तन या घड़ा, सुरा मदिरा अर्थात शराब, सोई उसकी निंदा बुराई। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कुल की अपेक्षा सत्कर्मों
अर्थात अच्छे कर्मों को महत्व देते हैं। समाज में बढ़ती हुई विषमता अर्थात जाति धर्म में भेदभाव देखते हुए कहते हैं कि ऊंचे या नीचे कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अच्छे या बुरे कर्मों से ही व्यक्ति श्रेष्ठ या नीचा बनता है। यदि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म अर्थात बुरे कार्य करता है तो सदैव अपमान व निंदा का पात्र बनता है, किंतु साधारण घर में जन्म लेकर व्यक्ति सत्कर्म करता है तो सदैव सम्मान के योग्य है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से। आज तक इस धरती पर ना जाने कितने राजा महाराजा जन्मे और मर गए, उन्हें कोई नहीं जानता, किंतु श्रेष्ठ कर्म करने वाले ऊंचे कुल के राजा जैसे रामकृष्ण, गौतम बुद्ध, राजा शिवी, महावीर इस संसार में प्रसिद्ध हुए। इससे पता चलता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के साथ साथ ऊंचे कर्म भी करना आवश्यक है। इसके साथ साथ निम्न कुल में उत्पन्न सदाचारी, परोपकारी अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है। व्यक्ति श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेकर श्रेष्ठ नहीं बनता, उसके द्वारा किए गए महान कार्य ही उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो साधारण घर में भी जन्म लेकर कर्म श्रेष्ठ करता है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। बुरे कर्म करने वाला उसी प्रकार होता है जैसे सोने के कलश में अर्थात एक प्रकार का बर्तन, कलश अर्थात एक प्रकार का बर्तन जिसमें मदिरा या शराब भर दी जाए अर्थात ज्ञानी मनुष्य उस सोने के कीमती बर्तन को त्याग देता है। ज्ञानी मनुष्य पवित्र और कीमती धातु से बने घड़े में शराब जैसी तुच्छ अर्थात बुरी वस्तु भरी होने के कारण उसकी प्रशंसा नहीं करता, उसकी निंदा करता है। अभिप्राय यह है कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर पाप कर्म अर्थात बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति सोने के उस घड़े के समान है जो शराब से भरा है। इसलिए हमें सदैव सत्कर्म करते रहना चाहिए, हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। आशा करती हूँ आपको कबीर की साखियाँ सहजता व सरलता से समझ आ गई होंगी। सबद के लिए आप मेरी अगली वीडियो अवश्य देखें और मेरी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।